বাবরি মসজিদের নামকরণ ঘিরে সাংবাদিক সম্মেলন মুসলিম আঞ্জুমান কমিটির। বুধবার বানারহাটে সাংবাদিক সম্মেলন করে বাবরি মসজিদের নামকরণ সংক্রান্ত একাধিক বিষয় তুলে ধরলেন মুসলিম আঞ্জুমান কমিটির সদস্যরা। তাদের বক্তব্য, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের তৃণমূল কংগ্রেসের বহিষ্কৃত নেতা হুমায়ুন কবির যে বাবরি মসজিদ নির্মাণ ও উদ্বোধনের ঘোষণা করেছিলেন, সেই অনুযায়ী মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু ওই মসজিদের নামকরণ বাবরি মসজিদ হওয়াকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের মধ্যে আপত্তি ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। সংগঠনের সদস্যদের দাবি, ভারতের যে কোনো প্রান্তে ধর্মীয় উপাসনালয় নির্মাণ করা সাংবিধানিক অধিকার হলেও তার নামকরণ অবশ্যই যথাযথ ও সংবেদনশীল হওয়া উচিত। তাদের অভিযোগ যে মসজিদটি নির্মাণ করা হচ্ছে তার নামকরণ একটি ঐতিহাসিক রাজার নামের সঙ্গে যুক্ত, যা একাংশ মুসলিম সংগঠনের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং সেই কারণেই প্রতিবাদ উঠেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে আরও বলা হয়, একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে এ ধরনের নামকরণের মাধ্যমে সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সম্প্রীতির দেশ, এখানে কোনোভাবেই সাম্প্রদায়িক অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দেন আঞ্জুমান কমিটির সদস্যরা। वतन को अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद तबारक अंसारी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, देखिए, मस्जिद बनाना बहुत अच्छी बात है, सवाब का काम है और मुसलमान मस्जिद बनाने को लेकर के कभी पीछे नहीं हटता है। इससे पहले आपको एक बात समझनी चाहिए कि हम शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। हमारी शरीयत, हमारा मज़हब, हमारा धर्म प्यार, अमन, मोहब्बत, अमन, चैन, सुकून का दर्स देता है, हुक्म देता है। जहाँ पर प्यार, अमन, चैन, सुख ना हो, इस्लाम इसकी मुखालफत करता है। आपको एक छोटी सी तारीख बताते चलो कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक मस्जिद बनी थी। अब लोग सोचते हैं कि मस्जिद तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस मस्जिद को सियासत के तौर पर, राजनीतिक के तौर पर बनाई गई थी। थोड़ा जोर से, राजनीतिक तौर पर वो मस्जिद को बनाई गई थी और उस मस्जिद को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ज़र्रार करार दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उस मस्जिद को ढा दिया गया। क्यों? उसमें मुनाफिकत की बात होती थी, उसमें नफरत की बात होती थी, उसमें भाईचारे की बात होती ही नहीं थी, प्यार, अमन, मोहब्बत, चैन, सुकून की बात नहीं होती थी, उसमें राजनीतिक सियासत की बात होती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उस मस्जिद को ढा दिया गया। आज ये बेलडांगा में जो बाबरी मस्जिद के नाम से नींव रखी गई, देखिए, हम मस्जिद बनाने के खिलाफ नहीं हैं, मस्जिद बनाने के खिलाफ नहीं, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, नेकी के काम है। मस्जिद मंदिर बनना चाहिए, वो एक आस्था है, आस्था का विषय है, होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो नाम यूज़ किया गया है बाबरी, हमको इससे इख्तिलाफ है। और भी बहुत सारे नाम से मस्जिद बनाई जा सकती थी और बनी भी है और बन रही है, हमें उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन ये बाबरी, जिसमें पहले से ही इख्तिलाफ चला आ रहा है, सरकार ने तो दिया था ज़मीन अयोध्या में, वहाँ पर क्यों नहीं तामीर की गई? और यहाँ पर देखिए, अगले साल अप्रैल मई या जून महीने में यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है। उसको मद्देनज़र रखते हुए ये हुमायूं कबीर साहब, जो सबको पता है कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन इन्होंने किस पार्टी से लड़ा था, और ये जो बाबरी मस्जिद के नाम से इन्होंने जो मस्जिद ये जो बना रहे हैं, ये पूरा खेल कौन खेल रहा है, ये आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर तमाम मुसलमानों को और शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम लोग तराई दुआस के रहने वाले हैं। यहाँ पर हम सब, चाहे वो आदिवासी भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, बंगाली भाई हो, नेपाली भाई हो, मुसलमान भाई हो, हम लोग यहाँ प्यार, अमन, चैन, मोहब्बत और बिल्कुल भाईचारगी के साथ रखते हैं। अगर कोई भी सियासी नेता आकर के इस भाईचारगी को, इस मोहब्बत को, इस अमन को, इस चैन और इस सुकून को अगर भंग करना चाहता है, हम उसका समर्थन नहीं करते, हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। और यही बात अभी हमारे सेक्रेटरी साहब, जनरल अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी साहब जनाब फिरोज खान साहब ने कही है कि हम तमाम मुसलमान जो इस एरिया में, हम इस चीज़ का विरोध करते हैं, इसका हम सपोर्ट कभी नहीं करते। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद तबारक अंसारी है, मैं मुस्लिम जनरल कमेटी का एक मेंबर हूँ। तामीर हो रही है वहाँ मुर्शिदाबाद में, बेलडांगा में। मस्जिद का किसी भी मुसलमान को या कि हिंदुस्तान में रहने वाले, बसवास करने वाले जितने भी लोग हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्जिद को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपको हुमायूं कबीर का इतिहास, उसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। यह आदमी कभी किसी वक्त जो है कांग्रेस से जुड़ा हुआ था,
टिकट को लेके कोई प्रॉब्लम होने के बाद में यह आदमी फिर जो है टीएमसी के साथ में इलेक्शन लड़ा, फिर 2019 में जो है ये भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा। उसके बाद में वो लोकसभा का चुनाव हारने के बाद में फिर ये टीएमसी के साथ में जुड़ित हो गए, फिर वहाँ से भरतपुर से ये एमएलए बना। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यह आदमी सियासी है। यह आदमी खुद का स्वार्थ के लिए ही बीच में मस्जिद को लेके आ रहे हैं। इसमें मस्जिद को लाने से और ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बाद में जो फैसला आने के बाद में ये सारा मामला अभी शांत था, उसको फिर से ये उछालने का काम कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मस्जिद को लेकर राजनीति ना करें, और अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी ही बनाना है तो आप बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका कहने का अर्थ है कि यहाँ का जो समरसता है, जो यहाँ का भाईचारा है पश्चिम बंगाल का, बाबरी नाम से मस्जिद बनाकर वो माहौल को खराब करना चाहते हैं। जी देखिए बाबर हम लोगों का कुछ भी नहीं है। बाबर हम लोगों का कुछ भी नहीं है। वो एक सल्तनत के एक सुल्तान थे। बाबर से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हमारा हिंदुस्तान ये वलियों का देश है। अगर उसको मस्जिद ही बनाना था तो किसी वली का नाम से मस्जिद बनाता। अगर उसको मस्जिद ही बनाना था तो आप सहाबी कराम इतना है, उनका किसी का नाम से बना सकते थे वो मस्जिद। लेकिन बाबर को घसीट के लाने से ये साफ संकेत हो रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और मुसलमानों को भड़का के इलेक्शन में आसान माहौल बनाने का तैयारी कर रहा है। अगर डोअर्स की सरजमी पे ये आदमी अगर आता है या ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइंस करके अगर यहाँ पे किसी तरह का अशांति करने की कोशिश करता है तो हमारी कमेटी की तरफ से इसका पुरजोर विरोध होगा और हम विरोध करेंगे इसका, और इसको यहाँ पे हम लोग फलने फूलने नहीं देंगे। आपका परिचय? जी, मेरा नाम मोहम्मद शोहराब, मैं मुस्लिम कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ।